जब भी मैं टॉप ड्रामास की लिस्ट बनाती हूँ ना, कमेंट्स में आधी ऑडियंस कह देती है ये तो हम सब देख चुके। तो मैंने सोचा चलो आज आपको वो टॉप 6 मोस्ट इमोशनल पाकिस्तानी ड्रामास बता देती हूँ जो सिर्फ देखने के लिए नहीं, फील करने के लिए बने हैं। वो ड्रामास जिनके सीन्स रात को भी दिमाग से नहीं निकलते। और हाँ, मैं यहाँ लंबी स्पीचेस नहीं मारूंगी, बस एक क्विक बिंज वर्दी लिस्ट दूंगी जिसे देखकर आप लिटरली कहोगी यार ये तो मिस नहीं करना चाहिए था। और अगर आप न्यू हो तो वेलकम टू दिस लिटिल क्लासी कॉर्नर ऑफ ड्रामा लवर गर्ल्स। यहाँ हम सिर्फ व्यूज के लिए नहीं, अपनी वाइब शेयर करने के लिए मिलते हैं। नंबर 6 पर आता है अब्दुल्लापुर का देवदास। और ऑनेस्टली गर्ल्स, मैंने कभी सोचा नहीं था कि एक पाकिस्तानी ड्रामा को देखकर मुझे ये रियलाइजेशन होगा कि हम अपने फॉर्मूला को इतना भी डम डाउन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ इस ड्रामा ने मुझे प्रूव कर दिया कि बॉटम लेवल के नीचे भी एक और लेवल होता है। स्टोरी सपोजिटली एक पोएटिक लव ट्रायंगल होनी चाहिए थी, पोएट फखर, एथीरियल सी गुलबानो और गूफी सा काशिफ। लेकिन एग्जीक्यूशन इतना स्टिफ है कि कैरेक्टर्स इंसान कम, स्क्रीन प्ले के रोबोट्स ज्यादा लगते हैं। गुलबानो का ऑफन बैक स्टोरी शायद इसलिए डाला गया कि राइटर को इनकी जिंदगी में डेप्थ ऐड करने की जरूरत महसूस ही नहीं हुई। सीन ट्रांजिशंस इतने रश्ड है कि लगता है कोई आपको हर 20 सेकंड बाद जोर से झटका देकर कह रहा हो बस समझ लो, आगे बढ़ो। लेकिन सबसे डिसअपॉइंटिंग बात क्या, वो इमोशन जिसका प्रॉमिस टाइटल से होता है वो कहीं भी फील नहीं होता। एस्थेटिक तो बहुत प्रिटी है, म्यूजिक भी सोलफुल, लेकिन वाइब्स और सब्सटेंस का कॉम्बिनेशन इस तरह फेल होता है जैसे आप कोई फैंसी केक को ऑर्डर दे और डिलीवरी पर सिर्फ स्प्रिंकल्स मिले। अब्दुल्लापुर का देवदास एक ड्रामा नहीं, एक हाइपर स्टाइलाइज्ड कॉकटेल है जिसमें रोमांस, एंग्विश, पोएट्री सब कुछ डाल दिया गया। बस वो असली रूह छोड़ दी गई जो पाकिस्तानी ड्रामास को पाकिस्तानी बनाती है। फॉर मी नंबर 6 पर ये ड्रामा इसलिए आता है क्योंकि इसमें पोटेंशियल था, लेकिन एग्जीक्यूशन लिटरली सिर्फ हवाओं में लिखी हुई शायरी लगती है, खूबसूरत लेकिन खाली। नंबर 5 पर आता है पत्थर दिल, एक ऐसा ड्रामा जो पहली ही एपिसोड से आपको ये महसूस करवाता है कि जब ख्वाहिशात को मोहब्बत और वफादारी पर तरजीह दी जाए ना, तो घर भी टूटते हैं और दिल भी। सैयद मोहम्मद खुर्रम की डायरेक्शन और नुजत सम्मन की राइटिंग मिलकर एक ऐसी कहानी बनाती हैं जहां पावर का नशा इतना गहरा है कि हर कैरेक्टर को धीरे धीरे अंधेरों में धकेल देता है। अली अब्बास का रूथलेस वलीद, कन्वल खान की मासूम लेकिन मजबूत मिनाहिल और जुनैद जमशेद नियाजी का कन्फ्लिक्टेड हनान, तीनों मिलकर ड्रामा को एक ऐसी इमोशनल रोलर कोस्टर बना देते हैं जहां हर सीन में कोई न कोई जख्म जरूर लगता है। डेली एपिसोड्स की वजह से पेसिंग टाइट है, हर 20 सेकंड में कुछ नया ट्विस्ट मिलता है और फीमेल व्यूअर्स के लिए स्पेशली ये ड्रामा एक ऐसा पॉइंट उठाता है कि कभी कभी मोहब्बत से ज्यादा खतरनाक होती है किसी का ईगो। नंबर 4 पर शामिल है मन मायल, वो ड्रामा जिसका नाम सुनते ही दिल में एक पुरानी सी कसक, एक पुरानी सी नाराजगी और एक अजीब सा नॉस्टैल्जिया दोनों एक साथ जाग जाते हैं। मनाहिल और सलाहुद्दीन की मोहब्बत असल में एक ऐसी लव स्टोरी है जो शुरू तो मासूम सी ट्यूटरिंग से होती है, लेकिन फिर सोशल क्लास, फैमिली प्रेशर और गलत फैसलों की वजह से स्लो पॉइजन बनकर दोनों की जिंदगी को चाट जाती है। मन्नू की जिंदगी मिकाई जैसे सेल्फ ऑब्सेस्ड अब्यूजिव शोहर के साथ डूबती हुई देखना और सलाहुद्दीन का उसकी हालत को दूर से देखकर बस खामोश रह जाना, ये ड्रामा हम जैसे फीमेल व्यूअर्स के लिए इमोशनली ड्रेनिंग था क्योंकि हम हर सीन में मन्नू की तकलीफ को अपनी सांसों में महसूस करते थे। हाँ, लोगों ने इसकी स्क्रिप्ट को क्रिटिसाइज किया कि ये वुमेन को वीक दिखाता है, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स को ड्रैग करता है और एक अनरियलिस्टिक गिल्ट ड्रिवन हीरो क्रिएट करता है। बट सच ये है कि परफॉर्मेंसेस इतनी स्ट्रांग थी कि आप चाहें न चाहें ड्रामा से जुड़े रहते हो। हमजा अली अब्बासी का कन्फ्लिक्टेड रिमोर्सफुल सलाहुद्दीन, माया अली की शैटर्ड और ब्रोकन मन्नू, आयशा खान की मैनिपुलेटिव जीना, ये तीनों मिलकर स्टोरी को एक इमोशनल बैटलफील्ड बना देते हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक, इमोशनल बीट्स और रिपीटेड हार्ट ब्रेक्स ने मन मायल को एक ऐसा एक्सपीरियंस बना दिया जिसे लोगों ने पसंद भी किया और क्रिटिसाइज भी किया, लेकिन इग्नोर कोई नहीं कर सका। नंबर 3 पर जो ड्रामा हमने रखा है उसका नाम है मेरे पास तुम हो। और भाई ये वो कहानी है जहां मोहब्बत, लालच और गलती का अंजाम इतना सख्त होता है कि आखिरी सीन तक दिल भारी हो चुका होता है। ये ड्रामा 2019 में ARY डिजिटल पर ऑन एयर हुआ, जिसे नदीम बेग ने डायरेक्ट किया और खलीलुर रहमान कमर ने लिखा। हुमायूं सईद, आयजा खान और अदनान सिद्दीकी की परफॉर्मेंसेज ने इस स्टोरी को एक यादगार ट्रेजेडी बना दिया। दानिश एक सीधा साधा वफादार शौहर होता है जो अपनी बीवी महविश और बेटे रूमी के लिए जीता है, लेकिन महविश की एम्बिशंस उसे आगे ले जाकर शहवार जैसे अमीर मर्द के जाल में फंसा देती हैं।
एक गलत फैसला, एक बेवफाई और फिर वो जिंदगी जहां महविश सब कुछ हारकर अकेली रह जाती है। ना शहवार मिलता है, ना दानिश का सहारा। जब आखिरी दफा वो दानिश से मिलती है तो मोहब्बत की वो यादें ही दानिश की दिल का बोझ बनकर उसकी जान ले लेती हैं। दानिश की मौत के बाद महविश का अकेले रह जाना इस ड्रामा का वो दर्दनाक अंजाम है जो आज भी लोग याद करके खामोश हो जाते हैं। मोहब्बत, पछतावा और जिंदगी भर का अफसोस, इसी गहरे दर्द और अनफॉरगेटेबल एंडिंग की वजह से मेरे पास तुम हो हमारी लिस्ट में नंबर 3 पर शामिल होता है। नंबर 2 पर वो कहानी है जो सिर्फ मोहब्बत नहीं बल्कि किस्मत, जुनून, सब्र और कुर्बानी का दर्दनाक इम्तिहान बन जाती है, खुदा और मोहब्बत। इस सीजन ने पूरे पाकिस्तान को रुला दिया फिरोज खान और इकरा अजीज की बेमिसाल परफॉर्मेंस के साथ। फरहाद एक सादा दिल, बेघर, मजबूर सा इश्क में डूबा हुआ लड़का और माही रियासत, रिवाज और इज्जत के बोझ तले दबी हुई एक जिद्दी सी लड़की। दोनों की मोहब्बत कभी भी मुकम्मल न हो सकी। फरहाद ने सब कुछ छोड़कर माही को पाना चाहा, लेकिन किस्मत ने हर दफा उन दोनों के दरमियान मौत, फासले और कुर्बानी खड़ी कर दी। शादी के मोड़ पर खून गिरता है, इंतजार के रास्ते पर जुदाई लिखी जाती है और जब आखिर मजार के सामने दोनों आमने सामने आते हैं तो बस चंद लम्हों का सुकून मिलता है, फिर दोनों की एक साथ मौत, जैसे उनकी मोहब्बत इस दुनिया के लिए बनी ही ना हो। इसी रूह हिला देने वाले अंजाम, इश्क के जुनून और आंसुओं से भरी ये कहानी खुदा और मोहब्बत 3 हमारी लिस्ट का नंबर 2 बनाती है। और हमारी लिस्ट का सबसे दर्दनाक, सबसे जहरीला और सबसे याद रह जाने वाला नंबर 1 है मोहब्बत तुमसे नफरत है। इस कहानी ने ये साबित कर दिया कि जब मोहब्बत पर शक का जहर गिर जाए तो इश्क इबादत नहीं, कब्र बन जाता है। आयजा खान ने माहीन के किरदार में न सिर्फ मोहब्बत का गुरूर दिखाया बल्कि उसका टूटा हुआ वजूद भी, जबकि इमरान अब्बास के वकार ने एक गलत फहमी में अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी मोहब्बत खो दी। डायरी का एक सफा, एक झूठा नाम और एक फैसला जिसने 3 जिंदगियां बर्बाद कर दी। गुलरेज की खामोश कुर्बानी, माहीन का मजबूरन रिश्ता और फिर 8 साल बाद सच का खुलना। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जब माहीन अपनी शादी की रात जहर पीकर अपनी जिंदगी का आखिरी फैसला करती है और एक खत में वकार को कुनों तक जमीर का अजाब दे जाती है तो व्यूअर्स का दिल भी उस जहर के साथ ही जलकर राख हो जाता है। इसीलिए मोहब्बत तुमसे नफरत है सिर्फ ड्रामा नहीं, शक, नदामत और बर्बाद मोहब्बत की सबसे खौफनाक मिसाल बनकर हमारी लिस्ट का नंबर 1 है। तो ये थे मेरे टॉप 6 मोस्ट इमोशनल पाकिस्तानी ड्रामास, वो जो दिल को भी पकड़ लेते हैं और दिमाग को भी एक सेकंड का ब्रेक नहीं देते। अगर इनमें से कोई ऐसा ड्रामा है जो आपका लाइफ फेवरेट हो या आपने रिसेंटली बिंज किया हो तो कमेंट्स में जरूर बताना। मुझे सचमुच मजे आते हैं आप लोगों की चॉइसेस देखकर। और अगर आपको मेरी वाइब्स पसंद आती हैं तो फिर आप ऑलरेडी हमारी क्लासी लिटिल फैम का हिस्सा हो। बस स्टे कनेक्टेड क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी हिडन जेम्स लेकर आ रही हूँ। अब आपकी बारी, कौन सा ड्रामा आप सबसे पहले रेकमेंड करोगी?